प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर जो है कक्षा 10 की हाफ ईयरली के लिए गणित विषय के जो है हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो ये हमारा पार्ट थर्ड है। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 करवा चुके हैं। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे तो उन्हें जरूर आप देखें। तो पार्ट थर्ड में हमने यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है जो है हमारा एक्सरसाइज 8 से ये स्टार्ट है और एक्सरसाइज 11 तक के हमने इसमें क्वेश्चन लिए हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है प्रश्नावली 8 का है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमें सिंपल सा है कि हम इसको क्या मान लेते हैं कि साइन ए बराबर 3k/4 जहाँ पर k एक वास्तविक संख्या है और इस तरह से हम यहाँ पर जो है समकोण त्रिभुज ऐसे बना लेते हैं। और इसमें जो साइन का मान दे रखा है कि यहाँ पर देखिए 4k कर्ण और ये लंब। तो और इसके आधार पर जो है हम क्या निकाल लेंगे, आधार निकाल लेंगे इसका। और आधार जो है हमारा कितना निकलेगा, √7k। इसलिए कोस ए बराबर ये हो जाएगा और टेन ए बराबर ये हो जाएगा। इसी तरह से आप और भी मान इनके निकाल सकते हो। इसके बाद हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान निकालिए जिसमें है साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे इनकी वैल्यू रखेंगे और वैल्यू रखने पर देखिए यहाँ पर दोनों वैल्यू एक जैसी हैं। तो यहाँ पर हम √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और बटे में 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। इसी तरह से 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1/4 आएगा। और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 4/4 आएगा। तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा। इसी तरह से इसका एक और क्वेश्चन है 2tan² 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। जब हम यहाँ पर इनकी वैल्यू रखेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। तो इसी तरह के देखिए इसी तरह के और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लो इसे दे दिया कि 2tan 30 और tan 60। इस तरह से और भी क्वेश्चन आपको बना सकता है। तो यानी कि आपको जो इनकी वैल्यूज है और सॉल्यूशन करने के तरीके वो आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा हमारे पास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें कि सही विकल्प चुनिए। अब यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है वो आपको MCQ में भी दे सकता है या फिर आपको ये सोल्व करना पड़ेगा। तो देखिए 2tan 30 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो इसको हमें सोल्व करना है। तो इसको देखिए जब हम सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू जो है वो आती है √3/2। तो √3/2 किसकी, साइन 60 का जो है मान होता है। तो इसका मान हो जाएगा साइन 60 बराबर √3/2। इसी तरह का क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। इसी तरह के ये बाकी के दो क्वेश्चन है तो इनको भी आप जरूर देख के जाएं। इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर बी। इसको हमें सोल्व करना है। तो देखिए ये यहाँ पर अवसद में दे रखा है। इसी तरह का क्वेश्चन जो है हमारे पिछले साल बोर्ड एग्जाम 2023 में जो है पूछा जा चुका है। और वहाँ पर देखिए वहाँ पर सॉल्यूशन वाले बेस में आया था, ये अवसद में नहीं आया था, यानी कि 1 नंबर के क्वेश्चन में आया था। तो देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर बी दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 9 को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने पर हमारे पास बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी। क्लियर। अब देखिए हम जानते हैं कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी इक्वल क्या होता है, 1 होता है। यानी कि sec स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो यहाँ से हम लिख देंगे sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी। तो इनकी वैल्यू हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हमारा जो है आंसर आएगा। इसके बाद देखिए हमारे पास जो सर्व समीकरण वाले क्वेश्चन थे, यहाँ से मेजर क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में। इसमें से एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है। तो यहाँ से देखिए हमने यहाँ पर केवल ये 4 आपको टिक मार्क कर रखी है। पहली सर्व समीकरण ये वाली, और दूसरी सर्व समीकरण ये वाली, और तीसरी ये वाली, और चौथी सर्व समीकरण ये वाली। आप ये चारों कर जाना, इसमें से आपको जो है मिल जाएगा एग्जाम में। इसके बाद देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ये आपका उदाहरण से है। उदाहरण में दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A बराबर 1 है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ से हम sin A की और cos A की वैल्यू निकालेंगे, फिर इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 1 हमारा आंसर आएगा। इसके बाद देखिए
एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे जरूर पूछा जाता है कि यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है और कोस a प्लस बी बराबर 1/2 है, जहाँ पर a और b का मान है 0 से 90 के बीच है, तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये दे रखा है, तो देखिए ऐसा दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो साइन a माइनस बी बराबर कितना है 1/2 है, तो देखिए 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है। तो इस वजह से जो है a माइनस बी का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से जो है कोस एक जो यहाँ पर 1/2 है वो कोस 60 की वैल्यू होती है, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और देखिए तो इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगी। तो जब हम इनको जो है विलोपन विधि से सोल्व कर देंगे तो हमारे पास a बराबर आएगा 45 डिग्री और b बराबर आएगा 15 डिग्री। ये हमारा रहेगा आंसर। इसके बाद देखिए एक सर्वसमीका और है जो उदाहरण से है, तो ये सर्वसमीका भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप जरूर करके जाएं और बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी ये इम्पोर्टेंट सर्वसमीका है। इसके बाद हमारे पास जो है नवी एक्सरसाइज आ जाती है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो यहाँ पर देखिए हमने इसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में जो है हमारा पहला क्वेश्चन है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर लगे सीधे खंभे से शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने यहाँ पर इस तरह से एक डायग्राम बनाना है। तो देखिए ये जो डायग्राम है ये इस 9 एक्सरसाइज में हर जो है क्वेश्चन में लगभग इसी तरह का जो है डायग्राम बनेगा, यानी कि आपको समकोण त्रिभुज जो है यहाँ पर बनाना पड़ेगा और ये बनाओगे तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। तो यहाँ पर देखिए इसने दे रखा है कि ये मान लो कि डोरी है, ठीक है, जो 20 मीटर इसने दे रखी है और ये इसका बेस है और यहाँ से जो है उन्नयन कोण 30 डिग्री है और ये हमें इसकी हाइट जो है ज्ञात करनी है। तो देखिए जब हम यहाँ पर हमें ये कैसे पता चलता है कि हमें साइन यहाँ पर यूज करना है या टेन या और भी यूज करने हैं, तो हमें क्या देखना होता है कि जो चीज़ दे रखी है और जो चीज़ ज्ञात करनी है उन दोनों में हम रिलेशन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें कर्ण दे रखा है और हमें लंब ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, लंब और कर्ण में जो है रिलेशन देखेंगे। तो वो अनुपात किसका बनता है, साइन का बनता है। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यही होता है। तो लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ से हमारा साइन 30 बनेगा और इस तरह से जब हम साइन 30 की वैल्यू रखेंगे 1/2 और इसका वज्र गुणा करेंगे तो ए बी बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी कि इस खंभे की ऊंचाई जो है कितनी है, 10 मीटर है। इसी तरह से ये सेकंड क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो है जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमें निकालना है। तो ये उसने दे रखा है और ये मान लो कि ये यहाँ तक इसकी ऊंचाई है और ये क्या है, यहाँ पर इसका जो है ये गिरा है, तो ये इसका जो शिखर है किसको छू रहा है, जमीन को छू रहा है। तो देखिए माना एसी पेड़ है, माना एसी यानी कि ये पूरा हमने पेड़ माना है। माना ए बी जो है यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो स्थिति है वो पेड़ के टूटने से पहले की स्थिति है और ए डैश बी जो है पेड़ के टूटने के बाद, यानी कि ये स्थिति पेड़ के टूटने के बाद है। तो त्रिभुज ए डैश बी सी में जो है हमारे पास tan 30 यानी कि बी सी हमारा कितना निकलेगा, ये हमारा निकल जाएगा कितना, 8/√3। उसी तरह से जो है हम cos 30 निकालेंगे तो वो आएगा हमारा, यानी कि ए डैश बी यानी कि ये वाली जो है हम अगर निकालें तो कितना आएगा, 16/√3। तो देखिए ये पूरी लंबाई थी, ये गिरकर यहाँ आई, तो यानी कि क्या हुआ कि ये और ये इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो पूरे पेड़ की जो है लंबाई यहाँ पर आ जाएगी। तो इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आएगा 8√3, यानी कि इसलिए पेड़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 8√3 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है, लगभग एक जैसा क्वेश्चन है, तो आप इनको आसानी से जो है कर सकते हैं और आपने कर रखा होगा। हमारा यहाँ पर देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब सॉल्यूशन करवाने पर नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाने पर है, तो वो आप इसको कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर जो है वो पतंग उड़ रही है, पतंग वाला क्वेश्चन है ये। तो इसमें भी हमें डोरी की लंबाई जो है ये हमें ज्ञात करनी है, यानी कि कर्ण इसका ज्ञात करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन पर
ये वाला। और इसी तरह के सेम इसी तरह के जो है क्वेश्चन है हमने उदाहरण से भी लिए, क्योंकि आपके उदाहरण में भी जो है एग्जाम में पूछा जाता है उदाहरण में से भी। तो देखिए, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई जो है वो ज्ञात करनी है, यानी कि हाइट आपको ज्ञात करनी है। क्या दे रखा है? आधार दे रखा है, यानी कि जो है लंब और आधार में आपको यहाँ पर रिलेशन देखना है, जो कि 10 का बनेगा। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आ जाएगा? 15√3 जो है। और एक लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का ये है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो मीनार की चिमनी की जो है ऊंचाई बताइए। अब यहाँ पर देखिए, जो चिमनी की ऊंचाई हमें बतानी है, तो इसका जो है आंसर आएगा हमारे पास 30 मीटर। इसका सॉल्यूशन आप देख लेना। इसके बाद देखिए, अब हमारे पास अगली एक्सरसाइज आ जाती है 10वीं एक्सरसाइज व्रत वाली। देखिए, तो इसमें इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसमें केवल जो दूरियां हैं वो आपको यहाँ पर निकालनी होती है। कि जैसे पहला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट में कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OP बराबर कितना हो? 12 हो। तो PQ की लंबाई है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपसे जो है MCQ में पूछा जा सकता है, या जो है सॉल्यूशन वाले पार्ट में भी आपको ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इसका चित्र बनाए, मान लो कि ये हमने क्या बनाया? चित्र बनाया, और यानी कि वृत्त बनाया, तो इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। अब इसने ये बोला है कि P से Q एक बिंदु है बाहर मान लो, तो उस Q की जो बिंदु है O केंद्र से कितनी? 12 सेंटीमीटर जो है दूरी है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? कि PQ, यानी कि ये लंबाई हमें ज्ञात करनी है। अब एक तरह से हम इसमें देखें कि ये संपूर्ण त्रिभुज हमारे पास बना हुआ है, तो ये इसका लंब है और ये कर्ण है, तो ये क्या है? आधार है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस जो है यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो हमारे पास PQ की जो लंबाई है वो √119 जो है आ जाएगी। तो 119 सेंटीमीटर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्त से एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई तथा केंद्र से दूरी है, तो वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पर देखिए, इसने ये जो है OQ और PQ हम ये मान लेंगे, यानी कि क्या कर रखा है कि कोई बिंदु है जिसकी केंद्र से दूरी तो कितनी है? 25 है, और यहाँ पर जो स्पर्श रेखा और की लंबाई जो है वो कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? केंद्र से दूरी इस बिंदु की, यानी कि हमें जो है लंब ज्ञात करना है। तो इसमें भी सेम वही हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो हमारी ये यहाँ पर जो त्रिज्या है वो कितनी आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसके बाद इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कोण निकालने वाला। इसको भी आप देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में ये पूछा जाता है। इसके बाद इस एक्सरसाइज में से कुछ प्रमेय जो हैं वो भी पूछी जाती हैं। कि जैसे हमारी एक इम्पोर्टेंट प्रमेय है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, यानी कि ये हमें दिखाना है कि समांतर होती हैं। तो ये आप इसका सॉल्यूशन देख लेना, या आपके टीचर ने जो भी तरह से करवा रखा हो वो आप इसको देख लेना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो ये आपको कर लेना है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये प्रमेय है हमारी कि बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, यानी कि ये हमारी प्रमेय है। तो ये हमारे क्वेश्चन में किस तरह से आता है कि सिद्ध कीजिए कि बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां जो हैं बराबर होती है। इस तरह से ये क्वेश्चन आता है। तो ये हम यहाँ पर देख लेंगे कौन सा? RHS सर्वंग समता नियम से, यानी कि राइट एंगल और यहाँ पर साइड एक और यहाँ पर एक कर्ण है। तो PQ बराबर PR, यानी कि ये दो स्पर्श रेखा है, तो ये दोनों की लंबाइयाँ बराबर होंगी, ये हमें इसमें दिखाना होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट आपकी प्रमेय है, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी ये प्रमेय इम्पोर्टेंट है। और एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि केंद्र O वाले वृत्त पर बाएं बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TQ तथा TQ खींची गई हैं, तो सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर है 2 इंटू कोण OPQ। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है पिछले साल बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा जा चुका है। तो ये इस साल के लिए हाफ ईयरली के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में तो ये रिपीट नहीं होगा, लेकिन हाफ ईयरली के लिए आप इसको जरूर प्रिपेयर करके जाएं। इसके बाद जो है हमारी एक्सरसाइज 11 के क्वेश्चन आ जाते हैं। 11 में बहुत सीधी है, और इसमें आपको जो दो यहाँ पर त्रिज्यीय खंड और जो है उसकी चाप की लंबाई के दो फॉर्मूले, उनको आपको जरूर याद रखना है। फॉर्मूले भी इसमें पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है, थीटा है, और पाई इक्वल 22/7 का यूज करना है। तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे और इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो 132/7 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये हम 1 मिनट में बनाया गया कोण अगर निकालेंगे तो 30 डिग्री का निकालेंगे, और इसी तरह से जो है 5 मिनट में जो सुई द्वारा क्षेत्रफल रचा गया वो कितना रचा जाएगा कि जो 30 डिग्री का जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा वो रचा जाएगा। तो इस वजह से हम ये 30 डिग्री का जो त्रिज्य खंड है ये वाला, इसका जो क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे तो वो क्या होगा, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर वैल्यू रखकर जो है इसको सोल्व करेंगे तो 154/3 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाफ ईयरली के लिए भी और ईयरली एग्जाम के लिए भी, तो इसको भी आप जरूर जो है प्रिपेयर करके जाएं। तो डियर स्टूडेंट ये थे हमारे जो है एक्सरसाइज 8 से लेकर एक्सरसाइज 11 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसके बाद जो है हम एक्सरसाइज 12 से लेकर एक्सरसाइज 15 तक के जो आपको यहाँ पर हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर एक एक्सरसाइज आपकी घटा दी गई है, तो जो है 12, 13 और 14 यही प्रश्नावली आपके बची हुई है, और 3 प्रश्नावली का अगले पार्ट में हम इसको सॉल्यूशन करवा देंगे। इसके बाद जो है हमारे MCQ क्वेश्चन और 1 नंबर के क्वेश्चन और और जो है खाली स्थान वाले जो क्वेश्चन है उसको भी हम यहाँ पर करवाएंगे।